ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक संख्या 1 है, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। इसका भावार्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा कि भगवत गीता जो है एक अमर योग विद्या है। अमर योग विद्या है। योग विद्या मतलब योग होता है मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंधों का विज्ञान, उसे योग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इस अमर विद्या को, इस अमर योग विद्या का ज्ञान उपदेश मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और फिर मनु ने इस गीता का उपदेश जो दिया, किसको दिया? इक्ष्वाक वंशी राजा हुए, जिसमें भगवान राम भी आते हैं त्रेता युग में। इक्ष्वाकुओं को दिया, इक्ष्वाक को दिया, राजा थे इक्ष्वाक। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ। अब हम शब्दों पर ध्यान देंगे। कौन कौन शब्द हैं? इमं मतलब इसको, मतलब इस योग विद्या को जो गीता है। विवस्वते मतलब विवस्वान, सूर्य विवस्वान को दिया। विवस्वान मूल शब्द ऐसा है, विवस्वान, ये मूल शब्द है विवस्वान, मतलब सूर्य देव विवस्वान को दिया। योगम मतलब इस योग को। योग क्या है? ये विद्या जो है योग है। गीता का ज्ञान जो है योग है। योग का मतलब होता है मनुष्य का ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ संबंधों का विज्ञान। प्रोक्तवान अहम, प्रोक्तवान प्लस अहम प्लस अव्ययम। ये प्रोक्तवान मतलब कहा, उपदेश दिया। अहम मतलब मैंने, भगवान कृष्ण के लिए है अहम, वो बोल रहे हैं ना, तो मैंने। अव्ययम मतलब अमर। अव्ययम को मतलब अमर, जो नष्ट नहीं होता। व्यय मतलब खर्च होना। मतलब नहीं, जो खर्च नहीं होता, अर्थात जो कम नहीं होता, जैसा है वैसा, यानी अमर है। तो अमर ज्ञान है, ये अमर योग विद्या है। उसको हमने, ये अर्थ है इसका। विवस्वान मनवे, विवस्वान ने, विवस्वान प्लस मनवे। मनवे का मूल शब्द है मन। मन का संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मनवे होता है। तो मनु का मनवे, मन को दिया। विवस्वान अर्थात सूर्यदेव ने मनु की, मनुष्यों के पिता मन जो थे मनुष्यों के पिता कहे जाते हैं, मनुष्यों के पिता मन को दिया। से कहा, मनवे से कहा मतलब मन से कहा, यानी मन को बताया, उपदेश दिया। फिर आगे है मनुरिक्ष्वाक वे अब्रवीत। मनु प्लस इक्ष्वाक वे प्लस अब्रवीत। इक्ष्वाक वे प्लस अब्रवीत। अब्रवीत मनु ने इक्ष्वाक को दिया। इक्ष्वाक मूल शब्द जो है वो इक्ष्वाक, मूल शब्द समझ लीजिए ताकि नाम में ध्यान रहे। इक्ष्वाक मूल शब्द है इक्ष्वाकु। ये इक्ष्वाक वंश में भगवान राम भी पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु, उसी से चतुर्थी एक वचन संस्कृत में इक्ष्वाकवे हो जाता है। मनु ने इक्ष्वाक को दिया, अब्रवीत कहा, इक्ष्वाक से कहा। क्या कहा? इस गीता के उपदेश को।
अब्रवीत मतलब कहा। ये हो गया पहले श्लोक का अर्थ और शब्दों का अर्थ, संधि विच्छेद जहां आवश्यक था और कठिन शब्दों का भावार्थ। अगला श्लोक है एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगोपनष्टः परम तप। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार ये परम विज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त किया गया, यानी गुरु ने फिर गुरुओं के माध्यम से राजवंशों को मिलता रहा और राजर्षियों ने, राजर्षि लोग शासन भी करते थे और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के हिसाब से शासन करते थे और भगवत प्रेम भी रहता था उनको। और राजर्षियों ने, जैसे जनक राजर्षि थे, वो राजर्षि थे और राजा भी थे, तो जनक राजर्षियों ने भी इसी विधि का पालन किया और इस गीता को समझा गुरु परंपरा से। राजर्षियों ने भी अपने गुरुओं से ही इस गीता के ज्ञान की परंपरा को अक्षुण्ण रखा, जिंदा रखा। और लेकिन कालक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि ये परंपरा जो थी, गुरु परंपरा से जो चली आ रही थी, राजर्षियों को मिलता रहता था, ये कहीं कहीं इसकी परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, इसकी परंपरा नष्ट हो गई और इसीलिए यह विज्ञान यथारूप में जैसा था, जैसा होना चाहिए था, वो लुप्त हो गया, गायब हो गया। ये इसका भावार्थ है। अब शब्दों का अर्थ देखिए। एवं इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम इमम, इसमें दो शब्द हैं, एक तो परंपरा प्राप्तम, यहां समास है, प्राप्तम प्लस इमम, इमम इस प्रकार परंपरागत, यानी गुरु परंपरा से प्राप्त, गुरु परंपरा से प्राप्त यह राजर्षियों विदु, राजर्षियों ने इसको जाना, राजर्षियों ने इसको जाना। सा आया है किसके लिए? गीता के ज्ञान को। सा में मूल शब्द है सा, लेकिन विसर्ग का लोप हो गया यहां व्यंजन के आने से। सह मतलब ये योग, कालेन ही, कालेन प्लस ई, कालेन मतलब काल परंपरा से, मतलब कुछ समय में, कुछ समय के बाद, ई मतलब इस लोक में, महता मतलब महान, योगा योग, ये महान योग, महान योग मतलब गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान। लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ ऐसी विडंबनाएं हुई होंगी जिसके कारण ये महान योग नष्ट हो गया। परम तप आया है अर्जुन के लिए। परम तप मतलब महान तपस्वी या महान शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन परम तप, हे परम तपस्वी। बताया था हमने पिछले श्लोकों में कहीं कि तपस्वी परम तपस्वी था क्योंकि उसने भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, तपस्या करके भगवान शंकर को खुश करके। ये इसका अर्थ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।